अपनी तर्ज का वाहिद और मुनफरिद चैनल प्रोफेसर खिजर अब्बास। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब की दुनिया के मुनफरिद चैनल प्रोफेसर खिजर अब्बास पर खुशामदीद। इस पर अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह जो है मैं पेश करने लगा हूँ और आज आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलुए इस्लाम के 7वें बंद की तशरीह लेके हाजिर हुआ हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अयां हो जा। ये तुलुए इस्लाम जो है ना, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब पहली जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, इत्तेहादियों ने जर्मनी को शिकस्त दी, तो तुर्की के हिस्से बखरे कर दिए। उधर से अरबों में शरीफ मक्का ने तुर्कों के साथ गद्दारी की और तुर्की के हालात बिल्कुल खराब हो गए। यानी एक मौके पर तो तुर्की का वजूद भी खतरे में पड़ गया, मगर गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्कों की क़यादत संभाली और इत्तेहादियों को तुर्की से निकाल बाहर किया और एक और मुआहदा किया जिसकी रूह से तुर्की का इक़्तिदार आला महफूज रहा और जो दूसरे ममालिक थे वो भी गैर मुस्लिमों के कब्जे में जाने से महफूज रहे। तो उस पस मंज़र में तुलुए इस्लाम के तौर पर इकबाल ने ये नज़्म पेश की है। तो इकबाल फरमाते हैं, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। यानी ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, तू कुन फ़क़ा का राज है। कुन फ़क़ा यानी इस कायनात की तख्लीक, ये अल्लाह पाक के उस अमर की तरफ इशारा है जो सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया है कि उसका अमर तो वो है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। तो ऐ मुसलमान, तू कुन फ़क़ा का राज है, तू तख्लीक कायनात का राज है। अपनी आंखों पर अयां हो जा, अपनी आंखों पे जाहिर हो जा, अपनी हकीकत को पहचान ले, अपनी हस्ती को जान ले, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू अपनी खुदी को पहचान ले। खुदी का मतलब अपनी जात का इरफान, अपनी सलाहियतों को पहचानना। तो ऐ मुसलमान, तू अपनी सलाहियतों को पहचान ले, अपनी जात का इरफान हासिल कर ले। जब तू ऐसा करेगा तो फिर खुदा का खलीफा बन जाएगा, खुदा का तर्जुमान बन जाएगा। खुदा जो है तेरे जरिए अपना पैगाम आगे पहुंचाएगा। और आगे शेर मुलाहिजा फरमाइए, इकबाल कहते हैं, हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौ इंसान को। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। हवस, लालच ने इंसान को क्या कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है, तकसीम कर दिया है मुख्तलिफ कौमों में, बरादरियों में, जात, मजहब, रंग, नस्ल, मुल्क, हर एतबार से इंसान को तकसीम कर दिया है। तो तू क्या कर, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबान हो जा। तू अखुवत यानी भाईचारे का बयान बन जा और मोहब्बत की जुबान बन जा। तू भाईचारे का पैगाम दे, तू मोहब्बत का पैगाम दे। तो ये तकसीम की हुई इंसानियत को, टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को एक मकाम पे जमा कर दे। जैसा कि खुद इकबाल ने फरमाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। और आगे देखिए, ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तुरानी, ये मुख्तलिफ नस्लों की बात हो रही है कि ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो खुरासान का रहने वाला है। यानी ईरान और अफगानिस्तान का जो दरमियानी इलाका है उसको खुरासान कहते हैं। कि ये हिंदी वो खुरासानी, अफगानी वो तुरानी, ये अफगानिस्तान का रहने वाला है और वो तुर्की का रहने वाला, तुरान का रहने वाला तुरानी है। तो ये हिंदुस्तानी है, ये खुरासानी है, ये अफगानी है, ये तुरानी है। ये हमारे दरमियान एक तकसीम हो चुकी है, इस तकसीम को खत्म करना है। तो इकबाल इस तकसीम को खत्म करने पर पैगाम देते हुए कह रहे हैं कि तू ऐ शर्मिंदा है साहिल, उछल कर बेकरां हो जा। तो ऐ वो साहिल के साथ टकराई हुई मौज, साहिल की पाबंद मौज, उछल कर बेकरां हो जा। साहिल पर न रहे, उछल और बेकरां हो जा, यानी समंदर में शामिल हो जा। और जब तू समंदर में शामिल हो जाएगी तो बेकरां हो जाएगा। यानी ऐ मुसलमान, ये अपनी जो छोटी छोटी पहचाने हैं, इलाकाई पहचाने, नस्ली पहचाने और रंग की पहचाने, इनको छोड़कर मिल्लत इस्लामिया के झंडे तले जमा हो जा, जो अल्लाह ताला का पैगाम है। सूरह आल इमरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है,
यानी अल्लाह का जो दीन है, उसका जो इस्लाम है, उसका जो पैगाम है, उस पर मजबूती से कारबंद होना है और बाकी तमाम तफरीक जो है उसको खत्म कर देना है। और आगे देखिए अल्लामा इकबाल एक और पैगाम दे रहे हैं। वो फरमाते हैं, गुबार आलूदा ए रंगो नसब हैं बालो पर तेरे, ए मुसलमान तेरे बाल और पर रंग और नसब के गुबार में छुपे हुए हैं। तू रंग और नसब, अपने रंग पर, अपने नसब पर, अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर महदूद हो चुका है। अब उड़ने से पहले परिंदा क्या करता है, वो अपने पर झाड़ता है ताकि उस पर कोई मिट्टी धूल गर्द जमी हो तो वो खत्म हो जाए और परिंदे की परवाज हमवार हो। तो ऐ मुसलमान, तेरे परों पर रंगो नस्ल और तफरीक की गर्द जमी हुई है। तू परवाज करने से पहले अपने परों को झाड़ और फिर परवाज कर, यानी रंग को, नस्ल को, फिरके को, जात को, बरादरी को छोड़कर मिल्लत इस्लामिया और एक इस्लामी कौम के साए तले जमा हो जा, इस्लाम के परचम तले जमा हो जा। तो परवाज कर। तो मुर्गे हरम से मुराद यहाँ मुसलमान है। और आगे देखिए, खुद ही में डूब जा गाफिल, कि सिरे जिंदगानी है, निकल कर हल्का शामो सहर से जावेदा हो जा। खुद ही में डूब जा गाफिल, ए गाफिल इंसान, तू खुद ही में डूब जा। अपने आप को पहचान ले, इरफान जात की मनाजिल को तय कर, खुद ही में डूब जा गाफिल। ये सिरे जिंदगानी है, सिरे जिंदगानी जिंदगी का राज है। ए गाफिल, तू अपनी खुद ही में डूब जा, अपनी खुद ही को पहचान ले, ये जिंदगी का राज है। निकल कर हल्का है शामो सहर से जावेदा हो जा। और तू शाम और सहर के हल्के से, शाम और सहर के चक्कर से, सुबह और शाम के चक्कर से निकल और जावेदा हो जा। हमेशा की जिंदगी पाले, तू हमेशा की जिंदगी का मालिक बन जा। और मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर। मसाफ का मतलब मैदान जंग, जहां सफ़ें जटी हों, सफ़े लगी हों। तो जिंदगी के मैदान जंग में तू क्या हो, सीरत फौलाद पैदा कर। अपने अंदर फौलाद की सीरत पैदा कर, अपने बाजुओं में जोर पैदा कर, हिम्मत पैदा कर, दुश्मन से मुकाबले की ताकत पैदा कर। जब दुश्मन से मुकाबले का मौका आए तो क्या कर, अपने अंदर भरपूर ताकत पैदा कर। मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर। शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो परनिया हो जा। तो शबिस्तान मोहब्बत, अगर मोहब्बत का शबिस्तान आए, अगर मोहब्बत की रात तुम्हें मिले, मोहब्बत का मकाम मिले, तो क्या बन जा, हरीरो परनिया, परनिया हो जा। हरीर और परनिया ये कीमती रेशमी कपड़े हैं। यानी अगर दुश्मन के मुकाबले में है तो डट जा, और अगर अपनों के साथ है तो फिर क्या करो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। ये तो अल्लाह ने कुरान में अहले ईमान की सिफत बयान की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जो उनके साथ है, यानी जो उन पर ईमान रखते हैं। सहाबा से लेके आज तक जो जो उन पे ईमान रखते हैं वो उनके साथ हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, क़यामत तक जो आएंगे, ईमान रखेंगे, उनके फरमान पे अमल करेंगे, वो उनके साथ होंगे। तो उनकी निशानी बताई है कुरान में अल्लाह ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, जो उनके साथ हैं उनकी निशानी क्या है, अशद्द अलल कुफ़्फ़ार व रहमा बैनहुम, काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े मेहरबान हैं, एक दूसरे के साथ मेहरबानी करते हैं, काफिरों पर सख्ती करते हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने एक और शेर में यूं बयान किया है कि हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी मोमिन जो है काफिरों के साथ जब मुकाबला करेगा, दुश्मनों के साथ मुकाबला करेगा, इस्लाम के दुश्मनों के साथ, खुदा के दुश्मनों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ जब मुकाबला करेगा तो फिर वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएगा। सूरह सफ में जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह उन मोमिनों को पसंद करता है जो उसके रास्ते में सफ़ें बांध कर इस तरह लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया वो कोई सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो अब इकबाल का पैगाम यही है कि दुश्मन का अगर मुकाबला हो तो डट जाओ, और अगर अपनों में हो तो फिर बड़े प्यार, मोहब्बत और सुकून से जिंदगी गुजारो। और आगे शेर मुलाहिजा फरमाइए, इकबाल कहते हैं, गुजर जा बन के सैले तुंदरो को हो बयाबां से। सैले तुंदरो, बहुत बेताब किस्म का सैलाब बन के कहां से गुजर जाओ, को हो बयाबां से गुजर जाओ, पहाड़ों से गुजर जाओ, वीरानों से गुजर जाओ। यानी मुश्किल हालात को ऐसे गुजरो जिस तरह तेज रफ्तार सैलाब गुजरता है, तेज रफ्तार दरिया गुजरता है। और गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा, और अगर रास्ते में बाघ आ जाए तो फिर क्या करना है, जुए नगमा खां हो जा, गीत गाने वाली नदी बन जा। यानी मुश्किल हालात का डट के मुकाबला करना है, और जब मोहब्बत का मकाम आए, दोस्ती का मकाम आए, प्यार का मकाम आए, अपनों का साथ आए तो फिर प्यार मोहब्बत से रहना है। जैसा कि इकबाल ने खुद फरमाया था, वल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन।
और इस बंद का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए, तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तू जो इल्म और मोहब्बत बांट रहा है इसकी कोई इंतहा नहीं है, तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़ के साज़े फितरत में नवा कोई, तुझसे बढ़ के साज़े फितरत में कोई नवा नहीं है। जैसे इकबाल ने एक और नज़्म में शम और शायर में फरमाया था कि बेखबर तू जौहर आईना अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। यानी इस्लाम आखिरी दीन है, मुसलमान आखिरी मिल्लत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, इस्लाम के बाद कोई और दीन नहीं आएगा और मुसलमानों के बाद कोई और मिल्लत नहीं आएगी। तो ऐ मिल्लत इस्लामिया, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे इल्म और मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं और तुमसे बढ़कर फितरत के साज में कोई और आवाज नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा, कोई और मिल्लत नहीं आएगी, कोई और मजहब नहीं आएगा। आएगी तो कयामत आएगी और सारा निज़ाम जो है ये खत्म हो जाएगा, इस निज़ाम की बिसात लपेट दी जाएगी। और मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये अशार और उनकी तशरीह आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, मेरा साथ दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।